नमस्कार। मैं इतिहास का अध्यापक शशि भूषण। आज हम इतिहास विषय 12वीं कक्षा के इतिहास के फर्स्ट टर्म में जो पेपर आएगा उसके पैटर्न के बारे में, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने समय का पेपर होगा, ये कितने भागों में बटा होगा, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और उस आधार का एक प्रश्न पत्र हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली द्वारा बनाया गया है उसके आधार पर हम थोड़ा जानकारी देंगे किस प्रकार से प्रश्न उसमें आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इतिहास का जो ये प्रश्न है, प्रश्न पत्र जो टीओई के द्वारा बनाया गया है, ये देखिए टर्म 1 से संबंधित है। इसका कुल समय आपका 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट आपका होगा। और कुल 40 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा इसमें, ठीक है, 40 नंबर का होगा। तो इस प्रश्न पत्र में कुल देखिए 60 प्रश्न आएंगे बच्चों। कितने आएंगे? 60 प्रश्न आएंगे, जिनको कि 4 खंडों में बांट दिया जाएगा, यानी कि क, ख, ग और घ, यानी कि ए बी सी और डी भागों में इसको बांट दिया जाएगा। ये प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ही दिया होगा। तो देखिए खंड क में यानी कि खंड ए में 24 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें देखिए आपको कुल 20 प्रश्न करने हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो उसमें कोई अंक आपको नहीं मिलेगा, जितने लिखा है उसमें उतने ही करने हैं। तो खंड ख देखिए यानी कि बी में 22 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें आपको 18 प्रश्न करने हैं। इसी प्रकार से खंड ग यानी कि सी पोर्शन में 12 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें जो आपको 10 प्रश्न ही आपको करने हैं। इसके बाद लास्ट का जो पोर्शन होगा खंड घ, उसमें 59वां नंबर होगा प्रश्न और 60वां होगा। दोनों मानचित्र आधारित हैं, इन दोनों को ही आपको करना है, यानी कि डी पोर्शन में 2 प्रश्न होंगे, 59 और 60 दोनों ही को आपको करना है। तो इस उपरोक्त नियम के अनुसार आपको कुल 50 प्रश्न 60 में से करने हैं और सभी के अंक जो है बिल्कुल समान होंगे। इसमें एक देखिए लास्ट का जो पॉइंट बताया गया है, कोई नकारात्मक अंकन यहाँ पर नहीं दिया होगा, यानी कि आपने कोई भी ऑप्शन इसमें लगा दिया तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं की जाएगी। तो बच्चों ये तो आपका प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी, कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न आपको उसमें से करने हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं आगे, कौन कौन से जो है इसमें किस तरह के प्रश्न आपको दिए गए इसमें। तो हम आपको देखिए अभ्यास पत्र प्रश्न पत्र आपको दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। चलिए उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, तो अभ्यास कराते हैं थोड़ा किस तरह के प्रश्न आएंगे इसमें। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो निम्न में से बताना है, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, रंगपुर। तो इसमें से आपका जो है देखिए ए आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो, ठीक है, सबसे बड़ा शहर था। दूसरा प्रश्न आता है इसमें, देखिए आपका ये रहा, अभी हम आपको बताते हैं इसमें ये रहा, हाँ, कि हल के उपयोग का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त होता है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रयोग जो किया गया था उसका प्रमाण, उसके नमूने हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी हड़प्पा या डी बनवाली। तो बच्चों में बनवाली से मिट्टी के बने हुए हल के नमूने प्राप्त होते हैं। तो हम अनुमान लगाया ये लोग हल का प्रयोग करते थे खेती के लिए। चलिए प्रश्न 3 पर आते हैं। देखिए प्रश्न 3 है, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है? ये जितने 4 ऑप्शन दिए इनमें सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? रोपड़, लोथल, कालीबंगन या राखीगढ़ी। तो बच्चों देखिए राखीगढ़ी जो है, जो हरियाणा में है, सबसे बड़ा अब तक का खोजा गया आपका हड़प्पा का स्थल है। तो इस प्रकार से आपका डी इसका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न 4 पर आते हैं, वृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार किस स्थान से संबंधित, यानी कि ये 2 बड़े स्थल जो हैं कहाँ पर पाए गए हैं? ए कालीबंगा, बी भिरना, सी मोहनजोदड़ो या डी लोथल में। तो बच्चों इसका भी आंसर आपको पता है, ये मोहनजोदड़ो में दोनों ही इमारतें हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 5 जो दिया है हमारा, कि प्रभावती गुप्त खालिस्तान की पुत्री थी, यानी किस राजा की पुत्री थी आपको ये बताना है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी अशोक। तो बच्चों इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो कि गुप्त वंश के शासक थे ये, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त ये है। अब प्रश्न 6 पे आ जाते हैं। देखिए कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयोग के रूप में कौन सी धातु के सिक्के प्रचलन में आए थे? प्रयोग के रूप में जो शुरू किए गए थे, किस धातु के सिक्के, वो हमें बताना है। ए चांदी और तांबा, बी तांबा और सोना, सी सोना और चांदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर है ए चांदी और तांबे के सिक्के जो है शुरुआत में प्रयोग के तौर पर प्रचलन में शुरू किए गए थे। तो आपका इसका होगा ए आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न जो है हमारे, ये देखिए इसमें प्रश्न 7, पहली शताब्दी ईस्वी में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किए गए? ए मौर्य वंश के द्वारा, बी कुषाण शासकों के द्वारा, सी चोल शासक या गुप्त शासकों के द्वारा। तो बच्चों इसका आंसर है कुषाण शासकों के द्वारा जो है
सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के उत्तर पश्चिमी भारत में शुरू किए गए थे। इसमें एक प्रश्न और बनता है बच्चे, यहाँ पे देखिए कि सोने के सिक्के सबसे पहले शुरू किए कुषाण वंश ने, लेकिन सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले जो सोने के सिक्के शुरू किए गए थे वो आपका आ जाएगा इसमें गुप्त शासकों के द्वारा। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के, ठीक है, उसके लिए फिर गुप्त शासक आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, खैर इसमें आगे अभी हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न 8, सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधि कौन सी थी, क्या क्या कहलाती थी, है सम्राट अशोक ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? ए देवनाम्पीय, बी छत्रपति, सी चक्रवर्ती, या डी इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे इसका आंसर है ए देवानपीय, क्योंकि ये अशोक के बहुत सारे अभिलेखों में जो है देवानपीय नाम हमें प्राप्त होता है, तो ये देवानपीय इसका आंसर हो गया। प्रश्न 9 पर आते हैं, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये कि 1000 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मण पद्धति के अनुसार लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करने के बारे में कौन सा कथन सही है? ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे समाज के लिए, उसमें समाज को जो है गोत्र के हिसाब से बांट दिया गया था। तो गोत्र से संबंधित क्या नियम बनाए गए थे उनको आपको बताना है, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ए, शादी के बाद महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पिता के गोत्र को छोड़ देंगे, यानी कि जब शादी हो जाएगी तो अपने पिता को गोत्र को छोड़कर चले जाएंगे, तो उनके बाद जो है उनके पति का गोत्र उनका हो जाएगा। फिर तीसरा है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। तो इसका आंसर आपका है डी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक थे, तो इसका आंसर हो गया डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसाय क्षत्रियों के लिए था? कौन सा एक व्यवसाय? आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले ही भारत में समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हर वर्ण का एक अलग कार्य था। तो उसी के अनुसार जो है क्षत्रिय वर्ण को जो दिया गया था कौन सा कार्य था वो बताना है हमें। ए, त्याग करना और उपहार देना, बी, वेदों को पढ़ाना, सी, व्यापार, या कृषि करना। तो बच्चों इसका आंसर है त्याग करना, यानी कि लोग शासन करते थे, बलिदान देते थे और जो ये दान दिया करते थे, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 आता है, देखिए शास्त्रों के अनुसार खालिस्तान ही देश पर शासन कर सकता है, यानी कि शास्त्रों में लिखा है कि इस वर्ण का व्यक्ति ही शासक बन सकता है। ए, ब्राह्मण, बी, क्षत्रिय, सी, वैश्य, या डी, शूद्र। तो बच्चों स्पष्ट है आपका क्षत्रिय वर्ण का ही व्यक्ति जो है राजा बन सकता था। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, देखिए महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? हैं, सबसे पहले जो महाभारत की मूल कथा जो बनाई गई, मौखिक रूप से बनाई गई और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों द्वारा गाई जाती रही, उसके रचयिता कौन थे? ए, ब्राह्मण, बी, क्षत्रिय, सी, सूत, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये थे आपके सूत कहलाते थे, जो मौखिक रूप से जो है इन्होंने मूल कथा इसकी महाभारत की मौखिक रूप से रची थी। इनको जो है भाट सारथी के नाम से भी जानते हैं, किसके? भाट सारथी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां, बुद्ध के जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, यानी कि जब उनका जन्म हुआ जब उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। तो ये बुद्ध किस राज्य से थे, किस राज्य में ये रहा करते थे? ए, शाक्य, बी, पांचाल, सी, कुरु, या डी, बंग। तो आपका इसका आंसर है शाक्य, जो कि आपका उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य था। तो शाक्य कुल राज्य के थे ये महात्मा बुद्ध। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की शासक थी? भोपाल की शासक कौन थी इनमें से? ए, नूरजहाँ, बी, शाहजहाँ, सी, हजरत जहाँ, डी, हजरत महल बेगम। तो बच्चों इसमें देखिए आपको ये है बी, शाहजहाँ बेगम जो है इसमें आपकी शासक थी। अगला प्रश्न हमारा आता है इसमें, देखिए प्रश्न नंबर 15। जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर लिखे अपने ग्रंथों को समर्पित किया, यानी कि किस व्यक्ति को प्रति समर्पित किया जॉन मार्शल ने? ए, सुल्तान जहाँ, बी, हजरत जहाँ, सी, शाहजहाँ, डी, हजरत जहाँ। तो बच्चों इसका आंसर है सुल्तान जहाँ, क्योंकि जॉन मार्शल जो है सांची का स्तूप जो भोपाल के पास है वहाँ पर जो है गए थे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सुल्तान जहाँ ने वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया, एक अतिथिशाला बनाई, और वहीं पर जॉन मार्शल ने रहकर इसके बारे में जो अध्ययन किया। और जॉन मार्शल ने जो अपनी पुस्तक लिखी उस पुस्तक के छपाई के लिए भी सुल्तान जहाँ ने जो है धन अनुदान दिया था। तो इसलिए जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक सुल्तान जहाँ को समर्पित की थी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। ये 16 देखिए, जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे? तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो मनुष्य को इस
नाव रूपी जीवन से है, इस नाव रूपी जो ये जीवन है इससे तिराकर ले जाते हैं। तो कितने तीर्थंकर थे, यानी कितने शिक्षक थे? ए 20, बी 21, सी 22 या डी 23। तो बच्चों इसमें महावीर से पहले 23 तीर्थंकर थे और कुल मिलाकर जो है महावीर को मिलाकर कुल 24 तीर्थंकर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये। प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं कि नयनार संतों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती थी? किस देवता की पूजा की जाती है? नयनार, आपको पता है कि दक्षिण भारत में नयनार संत और अलवार संत दो तरह के संत थे। तो नयनार संत किसको मानते थे? ए दुर्गा को, बी शिव को, सी विष्णु को या वायु को। तो ये स्पष्ट है, नयनार संत जो है शिव जी को देवता के रूप में मानते थे दक्षिणी भारत में। आगे चलते हैं 18वें नंबर पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? वेद के बारे में आपको पता ही है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद या डी अथर्ववेद। तो बच्चों स्पष्ट है, आपका ऋग्वेद जो है सबसे पुराना इनमें वेद है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय मानी जाती है। और ऋग्वेद जो है विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक भी है। ठीक है, तो ऋग्वेद इसमें सबसे पहले लिखा गया था, सबसे प्राचीन पुस्तक भी है। प्रश्न 19 पर आते हैं। देखिए, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, नल ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन किस में किया गया है, यानी कि कौन से ग्रंथ में किया गया है नल ईरा दिव्य प्रबंधन का? ए तमिल वेद में, बी कन्नड़ वेद में, सी तेलुगु वेद में या डी मलयालम वेद में। तो बच्चों देखिए, नल ईरा दिव्य प्रबंधम जो है अलवार संतों के द्वारा लिखी गई थी। और नल ईरा दिव्य प्रबंधम जो है, जिस प्रकार से उत्तर भारत में वेदों को महत्व ज़्यादा है, उसी प्रकार से नल ईरा दिव्य प्रबंधम भी तमिल भाषा का जो है ये वेद कहलाता है, यानी कि वेदों जितना ही महत्व इसको दिया गया है। तो इसका आ गया आपका ए तमिल वेद। प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं हम। देखिए रहा, तमिलनाडु में किस अलवार महिला के गीत व्यापक रूप से आज भी गाए जाते हैं? अलवार संत महिला थी ये, उसका नाम क्या है? ए करैक्काल अम्मयार, बी अंडाल, सी रानी पद्मनी या डी में से कोई नहीं। तो देखिए आपकी ये महिला थी अंडाल नाम की महिला, जो अलवार महिला थी, जो विष्णु की उपासक थी। तो इसके जो बनाए हुए गीत हैं वो उस समय भी गाए जाते थे और आज भी जो है तमिलनाडु में इनके बनाए हुए गीत गाए जाते हैं। ये अंडाल नाम की महिला थी, संत थी ये, अलवार संत। प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी इनकी मृत्यु? ए 1527, बी 1529, सी 1533 या डी 1537। तो इनकी मृत्यु जो है 1529 में हुई थी कृष्णदेव राय की, जो सबसे महान राजा थे विजयनगर के। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। देखिए, 1565 ईस्वी में विजयनगर सेना ने राक्षस तंगड़े की लड़ाई निम्न में से किसके नेतृत्व में लड़ी थी? 1565 में विजयनगर का युद्ध हुआ था किसके साथ? दक्कन के सुल्तानों के साथ, यानी कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। 3 सल्तनतों के शासकों ने मिलकर विजयनगर से युद्ध किया और विजयनगर की सेना का जो नेतृत्व था किसने किया था? वह व्यक्ति थे, देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन है? कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर या बुक्का। तो बच्चों वह थे व्यक्ति राम राय है। ये विजयनगर के उस समय जो है प्रधानमंत्री थे, सम्राट दूसरे थे, ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो है सेना ले जाकर युद्ध किया था। और विजयनगर जो युद्ध हुआ ये 1565 में, इसको राक्षस तंगड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राक्षस तंगड़ी या ताली कोटा के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें विजयनगर की हार होती है और विजयनगर को जो है दक्कन के सुल्तानों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, पूरे विजयनगर को। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1565 में विजयनगर पराजित होता है राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में। राम राय उस समय युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका 23। ये देखिए, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का घर कहने वाला पुर्तगाली यात्री का नाम क्या था? नाम पूछ रहे हैं। देखिए, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को जो है किसने विजय का घर कहा था? ए दुआर्ते बरबोसा, बी अफानासी निकितिन, सी फर्नाओ नूनीज या डी डोमिंगो पेस। तो बच्चों इसका आंसर आपका है डोमिंगो पेस है। इन्होंने जो है बहुत अच्छा लिखा है सभा मंडप के बारे में, महानवमी डिब्बा के बारे में। तो डोमिंगो पेस व्यक्ति थे जिन्होंने इनको विजय का घर कहा था, महानवमी डिब्बा और सभा मंडप को। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 24 पर चलते हैं हम। जो ये देखिए,
हम्पी के खंडरों को 1800 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाश में लेकर आया गया, यानी कि किसने सबसे पहले खोज की थी हम्पी के खंडरों की? विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी। ए अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, बी कर्नल कॉलिन मैकेंजी, सी फर्नाउनोनिज, या डी जेफ फ्लीट। तो बच्चे स्पष्ट है, देखिए ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे जिन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी के अवशेषों की खोज की थी। और कर्नल जो मैकेंजी थे ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, और ये अभियंता थे, इंजीनियर भी थे, और ये मान सर्वेयर भी थे, यानी कि मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति भी थे। तो आपको ध्यान रखना है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो है सबसे पहले हम्पी को खोज की थी, प्रकाश में लेकर आए थे। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 25 पर आते हैं हम। देखिए अब यहाँ से प्रश्न दूसरा शुरू हो जाता है कि 24 खंड ए में 24 हो गए, 24 में तो आपको 20 करने थे। अब आपको आ जाता है खंड बी, ये 25वां प्रश्न शुरू हो जाता है। इसमें इसमें कौन से प्रश्न हैं? अभिकथन वाले हैं और ये तर्क वाले हैं, यानी कि कारण वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि जो पहला कथन दिया गया है वह सही है या गलत है, ये आपको देखना है। इसमें उसका जो नीचे कारण दिया गया है क्या वो ऊपर वाले के बारे में सही जानकारी दे रहा है या ये जानकारी झूठी दे रहा है, तो आपको इसमें ऑप्शन बताने हैं। देखिए 500 ईसा पूर्व धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया है, जिन्हें धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो 500 ईसा पूर्व पहले समाज में जो नियम बनाए गए थे उनको, जो नियम लिखे गए थे धर्मशास्त्रों में लिखे गए या धर्मसूत्रों में लिखे गए थे, ये कह रहा है इसमें। फिर इसका कारण जो है लिखने का, ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की आचार संहिताएं निर्धारित की थी। किसके द्वारा बनाए गए ये नियम? जो है ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे समाज के लिए कुछ नियम, तो इनके अनुसार जो है समाज चलेगा। तो ये क्या है इसमें आपको देखना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ए भी बिल्कुल ठीक है और आर भी दोनों सही है, लेकिन हमें बताना है जो नीचे वाला जो है वो ऊपर से संबंधित है या नहीं है। तो आपका इसका आंसर है ए और आर दोनों बिल्कुल सही है, और आर जो है ये कारण ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका होगा आंसर ए। प्रश्न 26 पर आते हैं हम, देखिए ना। ये 26 हमारा। सांची स्तूप में साल भंजी का क्या करती को शामिल करने का सबसे संभावित कारण क्या था? सांची जो स्तूप था उसमें साल भंजिका की मूर्ति जो है, एक महिला की मूर्ति थी, उसको शामिल करने का क्या कारण था? ए महापरिनिर्वाण, बी शक्ति और ज्ञान, सी शुभ प्रतीक थी, या धार्मिक मूर्ति के तौर पर। तो जो साल भंजिका है ये शुभ प्रतीक के तौर पर जो है शामिल की गई थी। साल भंजिका के बारे में कहा जाता है कि यह जो है अगर वृक्ष को छू ले तो वृक्ष जो है खिल जाया करते थे और फल देने लगते थे, तो इसलिए इनको शुभ का प्रतीक माना गया है शाल भंजिका को। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा 27वां आ जाता है। देखिए रहा 27वें के बारे में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैं कौन से कथन दिए गए? 3 कथन दिए गए। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्र का विकास था। बी, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में जल निकास की व्यवस्था सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आपको पता है बिल्कुल। और यहाँ सड़कें और गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल सीधी की सीधी गलियाँ आती है बिल्कुल सीधी, जो 90 डिग्री पर काटती थी एक दूसरे को। तो हमें ये बताना है तीनों कथन सही है या कि उसमें कौन सा गलत है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है या है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी 1, 2 और 3। तो बच्चों इसमें हमारा जो आंसर होगा ये डी है, यानी कि तीनों ही कथन बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न 28 पर आते हैं। देखिए हमारा ये रहा। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। आपको कुछ नीचे पॉइंट दिए गए हैं, आप पहचानिए ये किसके बारे में बताया जा रहा है, उसका नाम आपको नीचे से चूज करना है विकल्प में से। वह राक्षसी कुल की थी, भीम के साथ उसका विवाह हुआ था, वह घटोत्कच की माता थी। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, उसका महिला का नाम बताइए। ए हिडिंबा, बी सुभद्रा, सी कुंती या गांधारी। तो ये हमारा हिडंबा। ठीक है, हमारा इसका उत्तर है हिडंबा। राक्षस कुल की थी ये, और भीम के साथ इसका जंगल में विवाह हुआ था, और घटोत्कच इनका पुत्र था भीम का और हिडंबा का। चलिए आगे चलते हैं। 28 के बाद जो हमारा 29वां प्रश्न आता है, देखिए रहा। ये क्या है? मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी मौर्य साम्राज्य जो था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उसके बारे में क्या कहा गया है। नंबर 1, ये पूरे जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, 5 हिस्सों में बांट रखा था पूरे मौर्य साम्राज्य को। दूसरा, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। जो मेगस्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ये जो यूनान का राजदूत था। फिर तीसरा, अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर चौथा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो आपको इसमें बताना है
देखिए क्या बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, तीसरा गलत है क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अशोक ने नहीं की थी। और चौथा जो है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का इस्तेमाल किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारा पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो ये चौथा बिल्कुल सही है। तो ये किस में ऑप्शन आ जाते हैं हमारे? पहला, दूसरा और चौथा हमारे ये बी वाले में आ जाते हैं। तो बी हमारा इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 30 पर आते हैं। ये रहा। वर्तमान स्थिति के अनुसार स्थान की पहचान कीजिए। आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनके अनुसार पहचानिए किस स्थान के बारे में ये बिंदु इशारा कर रहे हैं। वह अशोक की राजधानी थी। यह शहर सोन और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ था। सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी, हमें ये ध्यान रखना है। और गंगा नदी भी थी वहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं कर्नाटक, बी पटना, सी वाराणसी या तक्षशिला। देखिए कर्नाटक तो गंगा निकलती नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो कर्नाटक तो हो नहीं सकता। बाकी वाराणसी आ जाता है, वाराणसी में गंगा निकलती है, लेकिन राजधानी अशोक ने बनाया था, इसको नहीं बनाया था, ये नहीं। तक्षशिला, तक्षशिला हो नहीं सकता क्योंकि तक्षशिला बिल्कुल पाकिस्तान में, वहाँ गंगा नहीं जाती। तो ये पटना, देखिए इसका आंसर होगा हमारा पटना। तो पटना जो है गंगा नदी किनारे पर भी है और सोन नदी भी यहाँ पर मिलती है। और पटना का जो पुराना नाम था वह था पाटलिपुत्र था। ठीक है, अशोक ने इसको राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र उससे नाम था, लेकिन आज जो है इसका नाम पटना है। ध्यान रखने की आप ये चीज़ जो है। प्रश्न नंबर 31 पर आते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ क्यों माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को जो है क्यों हम तो महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं इतिहास में, यानी कि कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता था, सबसे बड़ा परिवर्तन? ए, राज्य, शहर और कस्बों का उदय, लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। बी, राज्य, कस्बों और शहरों का उदय, हिंदू धर्म का प्रभुत्व था इस समय। सी, हिंदू धर्म का प्रभुत्व, लोहे का प्रयोग। या डी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय और तांबे का व्यापक उपयोग। तो बच्चों देखिए इसमें ये आपका था, इस दौरान जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा था 6ठी शताब्दी से पूर्व में, और तांबे का जो है बड़े व्यापक पैमाने पर प्रचलन शुरू हो गया था। तो इसका आंसर हो गया डी हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 32 पर चलते हैं। देखिए फटाफट जल्दी से करते हैं कि हर्षवर्धन की जीवनी, हर्षचरित्र, जो हर्षचरित्र नाम की जो किताब थी हर्षवर्धन के ऊपर, किसने लिखी थी, उसका नाम बताना है। ए, बाणभट्ट ने, बी, हरिशेन, या सी, विष्णु शर्मा, या डी, शुद्रक ने। तो ये देखिए हमारे ये थे, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन की जो पुस्तक थी हर्षचरित्र, जो है ध्यान रखना, हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न हमारा जाता है 33 पर। 33 में देखिए क्या कहा गया है। चांडाल के लिए मनुस्मृति में वर्णित कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जो चांडाल व्यक्ति थे, जो शवों को जलाने का काम करते, तो बंगाली के क्षेत्र में ज़्यादातर रहा करते थे ये, इनके बारे में कौन सा कथन जो है गलत कहा गया इसमें? वह गांव के बाहरी इलाके में रहते थे, वे फेंके गए बर्तनों का उपयोग करते थे, या वे ग्रामीणों के पुराने कपड़े और सीपियों के बने आभूषण पहनने की कल्पना करते थे। डी, जल्लाद के रूप में सेवा करना और उन लोगों के शवों का निपटारा करना उनका कर्तव्य था जिनके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, यानी कि किसी की डेड हो जाए, कोई व्यक्ति मर रहा है और उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उन शवों का जो है अंतिम संस्कार किया करते थे। तो जल्लाद है ये। तो जल्लाद के बारे में क्या कहा गया है? जल्लाद का काम भी करते थे। तो इसमें देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये गलत है आपका सी, सी बिल्कुल गलत है इसमें। बाकी जो है ये गाँव के बाहर रहा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। वे फेंके गए बर्तनों में उपयोग करते थे, और डी, जल्लाद के रूप में भी कार्य करते थे। ये 3 सही है, बाकी इसका सी वाला गलत ऑप्शन है। प्रश्न 34 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, यानी कि जो जोड़े दिए गए हैं इनमें से आपको कौन सा सही है वह बताना है। ठीक है, कौन सा 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, वो बताना है। आदि पर्व, ठीक, आदि पर्व क्या है? महाभारत का एक पहला खंड। बी, दुर्योधन गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र। हिडम्बा, भीम की पत्नी। माँ श्वेता देवी, मराठी लेखक है। तो इसमें देख ऑप्शन दे रखे नीचे, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या ठीक है, बी में दे रखा है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, या सी 1, 2 और 4 सही है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों देखिए ये पहला वाला बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, और ये तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, और जो ये चौथा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महाश्वेता देवी जो है बंगाल की लेखिका थी, मराठी लेखिका नहीं थी। तो इस प्रकार से आपको देखना है पहला, दूसरा, तीसरा किस में आते जाते हैं, ये ए में आ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 पर। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाभारत का जो संस्करण तैयार किया गया उसके संबंध में कुछ आपके कथन दिए गए हैं और उनका जवाब देना है। ए, पहला नंबर का,
दर्जनों विद्वानों की एक टीम ने महाभारत का एक महत्वपूर्ण संस्करण तैयार करने का कार्य शुरू किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया, यानी कि देश के कोई बंगाल में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई अन्य स्थानों पर जा जाकर जो है वहाँ की जो भाषाओं में जो पांडुलिपियाँ थी उनको इकट्ठा किया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये भी। तीसरा, टीम ने सभी पांडुलिपियों में छंदों की तुलना करने का तरीका निकाला। उन्होंने देखा कि भाई ये इसमें कौन सी चीज़ कहा जा रही है, इसमें कौन सी चीज़ का कही जा रही है, तो सभी को तुलना करने का तरीका ढूंढ निकाला। तो इसमें बताना है आपको, देखिए कौन सा कथन या कथन इनमें से सही है या है। ऑप्शन ए पहला, बी पहला और दूसरा, सी पहला और तीसरा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें तीनों को तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं 36 नंबर पर जो है, देखिए सही कथन खोजें। इनमें से जो सही कथन है वो बताना है, कौन कितने सही है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, धर्म सूत्र प्राकृत ग्रंथ थे, या फायानिक ब्रह्मी शिक्षक थे, या फिर प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था। तो इनमें से कौन कौन से जो है सही है। जैसे कि पहला और दूसरा ठीक है, या पहला और चौथा सही है, या तीसरा चौथा सही है, या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, आपको पता है बिल्कुल ये पहला बिल्कुल ठीक है, नेत्रहीन थे, और ये जो है दूसरा वाला ये गलत है बिल्कुल, और तीसरा ये भी बिल्कुल गलत है, और चौथा बिल्कुल सही है। तो इसका प्रकार आपके पहला और चौथा बिल्कुल सही है। तो ये किस में दिए हुए हैं, ये बी में दिए हैं। पहला और चौथा जो है इसमें दिए गए, बी वाला ऑप्शन आपका हो गया इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। मंदसौर शिलालेख एक श्रेणी के इतिहास को दर्ज करता है। मंदसौर अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में, मंदसौर ये शिलालेख एक पत्थर पर लिखा है, और ये जो है किसके बारे में लिखा हुआ है, ए स्वर्णकार के बारे में, बी रथकार के बारे में, सी कुम्हारों के बारे में, या रेशम बुनकरों के बारे में। तो बच्चों इसका आंसर है रेशम बुनकरों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ये रेशम बुनकर जो है गुजरात से मध्य प्रदेश में आए थे यहाँ की समृद्धि के बारे में सुनकर जो है अपना व्यवसाय करने के लिए। तो मंदसौर में रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 38 पर आ जाते हैं। स्तूप की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि जो स्तूप है उसकी संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए पहला, हर्मिका एक छज्जे जैसी संरचना है, देवताओं के निवास का इसमें प्रतीक है। बी सेकंड, हाँ हर्मिका से अन्न नामक एक मस्तूल निकलता है। तीसरा, यष्टि पर अक्सर एक छतरी या छत्र लगी रहती है। चौथा, हर्मिका से यष्टि निकलती है। तो हमें बताना है कि इसके जो है स्तूप के कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मान लीजिए आपके ये स्तूप है इस तरीके से। स्तूप के ऊपर जो ये एक क्या होती है, हर्मिका होती है। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जो अवशेष रखे रहते हैं, और यहीं से जो है कि ये इस तरह का एक मस्तूल निकला रहता है इसमें से, ये सीधा ऊपर को जाता है, और इसके ऊपर जो ये छतरी बनी हुई होती है। ठीक है, और दो तीन छतरी है, 7 छतरी भी बनी हुई होती है इसमें से। तो इस प्रकार के मैंने आपको दिखा दिया। तो हर्मिका क्या है, ये एक छज्जे जैसी संरचना है, बिल्कुल ठीक है। ये पहला वाला भी, यहाँ इसके अवशेष रखे रहते थे महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध जो इनके आचार्य वगैरह थे वो, ये बिल्कुल ठीक है। हर्मिका से अंड नामक मस्तूल निकलता है, तो अंड वो नहीं है इसमें, इसको कहते हैं नीचे वाले को। तो ये दूसरा वाला गलत है, पहला बिल्कुल ठीक है। तीसरा, यष्टि पर अक्सर एक छतरी, यष्टि यानी कि जो डंडा से जो निकला हुआ ना, ये इसको यष्टि कहते हैं। इसके ऊपर ये छतरी बनी हुई है, ये इतनी बड़ी छतरी बनी रहा करती। तो यष्टि से जो है छतरी निकलती है, बिल्कुल ठीक है ये तीसरा। और हर्मिका से, हाँ यष्टि के ऊपर छतरी बनी है और हर्मिका से यष्टि निकलती है, यानी कि इससे भी हर्मिका से यष्टि निकलती। तो पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका देखिए कहाँ है, कौन सा है, पहला, तीसरा और चौथा। आपको ये डी इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये प्रश्न जरूर आता है, इसकी संरचना यानी कि इसके तत्व कौन कौन से हैं स्तूप के। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो 39 पर हम आते हैं। ये प्रश्न नंबर 39, दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण बताया गया है। कभी कथन में क्या कह रहे हैं, देखिए पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में भारत में नए धर्मों का दौरा, यानी कि आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी के दौरान नए धर्मों का भारत में उदय होता है। कारण, लोग यज्ञ की परंपरा और वेदों के प्रभुत्व के महत्व पर चिंतन करने लगे थे। यानी कि उस समय बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यज्ञ का प्रचलन था और ज़्यादातर यज्ञ का बोलबाला था। तो उसके बारे में लोग चिंतन करने लगे थे, ये बात करने लगे थे, ये अटकलें लगाने लगे थे। तो इसका आंसर देखिए आपका ए है। दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल बातें सही है।
और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो 40 पर आ जाते हैं। देखिए जरा, नीचे जानकारी को पढ़ें, जो जानकारी दी गई है। बौद्ध रचना को पहचानें, उसका नाम लिखें। बौद्ध रचना जो है कौन सी है इसमें, तो उसको पहचानना है। यह अद्वितीय बौद्ध रचना सुत्त पिटक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है और भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। इससे महिला के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में हमें अंतर्दृष्टि मिलती है। तो ये सुत्त पिटक में जो है कहा गया है भिक्षुओं द्वारा क्या चीज़ें लिखी गई है, ये छंद किस में लिखे गए? तो ये आपका थेरी गाथा, बी विनय पिटक, सी अंग हो गया, पंचतंत्र हो गया। तो इसका आंसर हमारा थेरी गाथा। थेरी गाथा में बहुत सारी महिलाओं को जो है ये छंद लिखे गए हैं। आगे चलते हैं 41 पर। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और पहचानें कि वह किस संप्रदाय से संबंधित है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं, किस संप्रदाय से संबंधित है वो देखना है। नंबर 1, उन्होंने पुनर्जन्म के अस्तित्व पर सवाल उठाया। इससे वे लोग भी उनके अनुयायी बन गए जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के भीतर हाशिए पर थे। तो ये किस वर्ग के लोगों ने जो है इस तरह के प्रश्न उठाए थे? तो इसमें देखिए, ए अलवार, बी नयनार, सी लिंगायत, डी बौद्ध। तो इसमें आपका ये इसका आंसर है लिंगायत। लिंगायत के जो लोगों ने जो है इस पर प्रश्न उठाए थे। किसी भी प्रकार से जो है ये जो हाशिए पर चले गए थे उनके बारे में ये जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न चलिए आ जाते हैं हम, देखिए 42वें पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा जो है इसमें बिल्कुल सही मिला हुआ नहीं है, आपको बताना है। ए सगुण भक्ति, देखिए विशेषण सहित भगवान की पूजा। बी निर्गुण भक्ति, जो शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। सी अलवार, जो विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। डी नयनार, जो नेता जो शिव के भक्त थे। तो हमें ये बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो हमारा ये हो गया बी वाला ऑप्शन इसका। देखिए, क्योंकि निर्गुण भक्ति वाले जो है किसी भी देवता को नहीं मानते हैं, सिर्फ वो निराकार ईश्वर को मानते हैं कि इस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये इनका कहना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इसमें बी, इसका आंसर हो गया बच्चों। बाकी तीनों के ठीक है मैच। चलिए आगे चलते हैं 43 नंबर पर। विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या बताया गया विरूपाक्ष मंदिर के बारे में? नंबर 1, मंदिर के सामने का सभागार कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण को चिन्हित करने के लिए बनवाया। मान लीजिए आपका ये मंदिर है इस तरीके से, इसके बाहर जो है ये एक सभागार इस तरीके से ये पिलर पर खड़ा करके ये भी पिलर बना दिए बीच बीच में और ऊपर ये छत डलवा दी गई इसकी। चलिए आगे चलते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें किसने बनवाया? कृष्णदेव राय ने। दूसरा है इसमें इसमें रथ की आकृति में बनाया गया एक अनूठा मंदिर भी था। चलिए इसको देखते हैं। इस मंदिर के प्रमुख देवता को शायद महाराष्ट्र में पूजा की जाती थी। तो बच्चों ये देखिए, इसमें ये भी गलत है इसका और ये भी गलत है, तो सिर्फ पहला सही है। तो इसमें आंसर जो इस तरीके से ए हो जाता है। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि विरूपाक्ष मंदिर जो है विष्णु का रूप माना जाता है विष्णु को रूप माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 44 पर आते हैं। किस शासक ने अमुक्त माल्याद की रचना की थी? अमुक्त माल्याद एक ग्रंथ है, वह किसने लिखी थी? ए कृष्णदेव राय, बी बीजापुर का सुल्तान, सी राम राय या हरिहर ने। तो बच्चों देखिए, कृष्णदेव राय बहुत बड़े संगीतक भी थे, कवि भी थे और बहुत अच्छे शासक भी थे। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नाम की ग्रंथ की रचना की थी, ये कन्नड़ भाषा में है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 45 पर हम आ जाते हैं। ये फिर वो देखिए कथन वाले प्रश्न आ गए। ये कथन कहा गया है कि लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा को चुनौती दी। यानी कि जो जातिवादी व्यवस्था में कुछ लोगों को अस्पृश्य समझा जाता था, इसको इन्होंने जो है गलत माना। फिर कारण क्या है? लिंगायतों ने धर्म शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मणीय विचारों का विरोध किया और जाति की समानता के पक्षधर थे। यानी कि जो जाति के आधार पर भेदभाव था उसके खिलाफ थे और जाति सभी को जो है सभी जाति के व्यक्ति को समानता देना चाहते थे। तो आपका इसमें जो है बी बिल्कुल ठीक है, इसका ए आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही है और सही व्याख्या की जा रही है कारण के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न जो है हमारा 46वें नंबर का आ जाएगा। चलिए चलते हैं 46वें नंबर पर जो ये रहा। क्या कहा गया इसमें देखिए, अभिकथन। अकबर 14 बार अजमेर की दरगाह पर गए। अजमेर की जो दरगाह है राजस्थान में, 14 बार गए वहाँ पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। फिर कारण है अकबर नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने, जब भी नया युद्ध होता था उसके लिए आशीर्वाद लेने, अथवा संकल्प की पूर्ति, कोई काम उन्होंने
पूरा हो गया उसके लिए, या फिर पुत्रों के जन्म के अवसर पर अजमेर की दरगाह पर जाते थे। तो इसका कारण जो बताया गया बिल्कुल स्पष्ट है ये, इसका आंसर भी ए हो जाएगा, क्योंकि अकबर 14 बार दरगाह पर गए थे। वो क्यों गए थे ये कारण इसमें स्पष्ट बता दिए गए हैं कि जीत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए, संकल्प पूर्ति के लिए, और फिर पुत्रों के जन्म पर जाया करते थे। ठीक है, 40 के बाद आ जाते हैं खंड ग आ गया, यानी कि सी है। इसमें स्रोत दिए गए हैं, 2 स्रोत दिए गए हैं इसमें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, स्रोतों के आधार पर प्रश्न है, स्रोत पढ़ेंगे आप उसको, फिर इसके नीचे प्रश्न दिए गए। चलिए स्रोत को पढ़ लेते हैं। ये द्रौपदी का से संबंधित स्रोत दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि उन्होंने उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम तो यह है कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का सदैव नियंत्रण था। दूसरा बताया गया इसमें मत कि दासत्व स्वीकार करने वाले पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकते। फिर इसके बारे में जो कुछ फैसला नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है इसमें, इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, और धृतराष्ट्र ने सभी पांडव और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। तो द्रौपदी के बारे में बताया गया है, जिस समय युधिष्ठिर जो उनके पति थे वो जुए में हार जाते हैं, अपने आप को भी हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो उस समय द्रौपदी इनसे पूछती है, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछती है कि मुझे दांव पर लगाने से पहले क्या तुम पहले हार गए थे या नहीं हारे थे। इसके बारे में कुछ 2 मत प्रचलित थे कि यदि तुम खुद हार गए तो तुमने मुझे कैसे दांव पर लगा दिया, क्योंकि तुम खुद दास बन गए थे। लेकिन पत्नी पर फिर भी उसका नियंत्रण माना जाता है। तो ये इसमें 2 प्रश्न थे। तो इन 2 प्रश्नों का जवाब उस सभा के अंदर किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो जो धृतराष्ट्र थे दुर्योधन के फादर, उन्होंने जो है इन दोनों को जो है फिर मुक्त कर दिया इस दास वाली व्यवस्था से। इसके बारे में स्रोत दिया गया। चलिए तो इस स्रोत के आधार पर जो है कौन से प्रश्न देखें। द्रौपदी ने यह प्रश्न किससे पूछा था, है ये द्रौपदी ने जो है ये प्रश्न किससे पूछा था, तो युधिष्ठिर से, दुर्योधन से, भीम से या अर्जुन से। तो बच्चों ये युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था कि भाई तुमने मुझे दांव पर लगाने से पहले तुम खुद हार बैठे थे या नहीं बैठे थे, ये बताइए। तो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था। तो चलिए अगला प्रश्न है, द्रौपदी ने ये सवाल क्यों उठाया भाई युधिष्ठिर के सामने। एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति जानने के लिए, कौरवों को चुनौती देने के लिए, पांडवों को युद्ध हेतु उकसाने के लिए, पांडवों को नीचे दिखाने के लिए। तो अपनी अपनी स्थिति जानने के लिए ये सवाल उठाए थे, मेरी स्थिति क्या है पत्नी के रूप में, ये जानने के लिए उन्होंने सवाल उठाया युधिष्ठिर के सामने। चलिए अगला प्रश्न जो है 49 पे, द्रौपदी ने अपने प्रति हुए व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया दी, यानी कि जब उनको दांव पर लगा दिया, अगर जुए में हार जाते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया देती है द्रौपदी। उसने संपत्ति और स्वामित्व के कानूनी मुद्दे को उठाया। उन्होंने पितृसत्ता विवाद के संदर्भ को चुनौती दी। यह परम स्वामी और स्वामी की आकृति का प्रतीक थी। वह पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर वह सदमे और निराशा में हुई। तो इसका आंसर देखें, क्योंकि वह पत्नी थी और जिस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर किया गया था वह वो सामना कर रही थी, उसके कारण वह सदमे और निराशा में थी। यानी कि वह अपने पत्नियों से जो है बहुत निराश थी कि किस प्रकार से मुझे जुए में लगा दिया गया है। ये प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी। प्रश्न नंबर जो है 50 पर आ जाते हैं। देखिए धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी, यानी कि जब जुआ वहाँ पर चल रहा है, जुए में हार जाते हैं पांडव सब कुछ अपना, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो जब द्रौपदी प्रश्न करती है उसके बाद जो है धृतराष्ट्र ने क्या निर्णय लिया उस प्रश्न पर। ए, धृतराष्ट्र ने पांडव और द्रौपदी को निजी स्वतंत्रता बहाल कर दी। बी, धृतराष्ट्र ने पांडवों और कौरवों के साथ रहने के लिए मजबूर किया कि दोनों साथ रह लीजिए। या सी, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को क्षमा मांगने के लिए आदेश दिया। या डी, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को क्षमा मांगने के लिए बुलाया। तो इसका आंसर है बच्चों ए, धृतराष्ट्र ने। जब द्रौपदी का कोई जवाब नहीं दिया जा सका तो उनको जो है पुनः जो है अपने गुलामी से मुक्त कर दिया गया। यानी कि जुए में हार गए थे तो गुलाम बन गए थे, लेकिन जब जवाब नहीं दे पाए तो उनको स्वतंत्र कर दिया। तो इसका आंसर ये था धृतराष्ट्र के द्वारा लिया गया निर्णय। चलिए प्रश्न नंबर जो है 51 पर आते हैं। इस प्रकार की स्थिति के आधार पर आप एक पत्नी के रूप में द्रौपदी की स्थिति का कैसे मूल्यांकन करते हैं, है? ऐसी स्थिति में जो है हम होंगे तो हम तो किस प्रकार का मूल्यांकन करें, कैसी स्थिति में इसको देखते हैं द्रौपदी को। तो उसने किस प्रकार का जो है प्रतिक्रिया थी। उसने अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। बी, उसके पास अपने पतियों की तरह संपत्ति के अधिकार थे। सी, परिवार का उस पर पूरा अधिकार था। डी, उसने अपने पतियों के लिए घृणा की भावना थी। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, उसने अपने पति के व्यवहार पर आपत्ति जताई कि भाई आप किस प्रकार से जो है एक महिला को जो है दांव पर लगा सकते हैं जुए में, अपने पतियों के व्यवहार पर उसने आपत्ति जताई थी। ये इसका आंसर हो गया ए। प्रश्न नंबर 52 पर आते हैं। देखिए द्रौपदी के
पर्सन स्त्री तत्व से कैसे संबंधित है? यानी कि महिला का जो अस्तित्व होता है उससे किस प्रकार से संबंधित थे, ये जो द्रौपदी ने प्रश्न पूछे। नंबर ए, उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया। बी, उसने पितृसत्तात्मक मानदंड के खिलाफ कदम उठाया। सी, उसने सभी निष्क्रिय प्रकृति के प्रश्न उठाए। या डी, उसने चुपचाप अपनी स्थिति और दुर्दशा स्वीकार कर ली। तो देखिए इसमें थे ये ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया, यानी कि महिलाओं की किस प्रकार की स्थिति है, उन्हें एक वस्तु के तौर पर समझा जाता है समाज के अंदर जो है, इस स्थिति पर लेकर उन्हें सवाल उठाया। तो उत्तर हो गया इसका ए। ठीक है, तो ये 52वां प्रश्न हो गया। अब आते हैं 53। खंड सी में आ जाए। खंड सी में भी देखे तो स्रोत दिया में ये रहे, अभी आ जाते हैं। ये रहा, ये रहा, ये यहाँ से जो है शुरू हो जाएगा। ये स्रोत दिया हुआ है, देखिए ये किस प्रकार का स्रोत है। एक ईश्वर है, इसका हेडिंग है एक ईश्वर। तो यह कबीर से संबंधित एक रचना है, उससे लिया गया है। तो कबीर क्या कह रहे हैं, हे भाई यह बताओ किस तरह यह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हैं। संसार के एक नहीं दो स्वामी हैं, बताइए मुझे। तो कबीर कहते हैं कि किसने तुम्हें भ्रमित किया है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, देखिए अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि तथा अजरत। तो भाई दो स्वामी नहीं है, इसको तो अनेक नामों से पुकारा जाता है। कबीर जी कहते हैं तो तुम्हें भ्रमित किया है किसी ने। फिर क्या होता है आगे देखिए, भिन्नता तो केवल शब्दों में है, आविष्कार हमें स्वयं करते हैं। भिन्नता जो है हमारे शब्दों में है, वरना सिर्फ एक ही मालिक है इसका। ठीक है, कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में है, कि दोनों ही भुलावे में है। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है, दूसरा गाय को मारता है, वो पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। यानी कि जो एक राम को मानता है, एक रहीम को मानता है, और दोनों जो है आपस में भुलावे में हैं, वो इस प्रकार से आपस में विवाद से जुड़े हुए रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं और सारा जीवन ऐसे ही गंवा देते हैं। तो ये कबीर से संबंधित एक ईश्वर के बारे में रचना थी। तो इसी का आधार पर, स्रोत के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, भक्ति का वास्तविक पहलू क्या है, जिसे कबीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कबीर ने किस प्रकार के पहलू को दृष्टिगत किया है। ए, एक ईश्वरवादी, बहुदेववादी, नास्तिक या ईश्वरीय। तो देखिए एक ईश्वरवादी कहा ना कि एक ईश्वर है, यहाँ पर ये तो कहा उसने कबीर ने। तो एक ईश्वरवादी, देखिए इन्होंने पहलू दर्शाया है इसमें कबीर का। प्रश्न नंबर जो है 54, कबीर द्वारा सर्वोच्च शक्ति यानी कि सर्वोच्च भगवान के द्वारा दिए गए विभिन्न नामों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इन्होंने सर्वोच्च शक्ति को कई नाम दिए गए ना, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ए, परम वास्तविकता की अवधारणा। बी, सद्गुण भक्ति में विश्वास करते थे कबीर। या सी, अनुष्ठान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का तरीका है। या डी, ये डी इसमें बताया गया, देखिए क्या ये, हाँ, वास्तविकता मूर्तियों की पूजा करने में है, निहित है। तो इसका आंसर बच्चों हमारा ये है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ए इसका आंसर है। परम वास्तविकता की अवधारणा कहते हैं, यानी कि ना तो सगुण में विश्वास है इनका, ना अनुष्ठानों में विश्वास है और ना मूर्ति पूजा में। ये परम वास्तविकता यही है कि ईश्वर एक है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 55 आते हैं। देखिए 55 में क्या है, कबीर की रचनाओं ने किस प्रकार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। कबीर ने जो अपनी रचना लिखी प्रकृति के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो किस प्रकार से सद्भावना इन्होंने बढ़ावा दिया। ये कबीर ने सभी में एक भगवान के बारे में उल्लेख किया कि जितने भी धर्म थे, पंथ थे, उन्होंने धर्मों पर सवाल उठाए कबीर ने, या उन्होंने रीति रिवाजों का समर्थन किया, उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों की वकालत की। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इन्होंने ये कहा कि ए इसका आंसर है। कबीर ने सभी में कहा कि एक ही भगवान है, सभी को बताया कि एक ही भगवान है, अलग अलग उसके नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कबीर के दर्शन का हिस्सा है। इनमें से बताना है कौन सा जो है हिस्सा कबीर के दर्शन का है, उनकी विचारधारा का हिस्सा कौन सा है, कौन सा पॉइंट है। ए, उन्होंने परंपरा और अनुष्ठान पर जोर दिया। बी, उन्होंने शब्द या शून्य जैसे अर्थों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यज्ञ और त्याग का समर्थन किया। सी और डी, हाँ, वे अपने दृष्टिकोण से कट्टरवादी थे। तो इनमें जो है कबीर का जो है किस तरह की विचारधारा थी, इसमें जो बताई गई है, इनकी जो विचारधारा थी यही थी कि भाई बी वाली, उन्होंने शब्द और शून्य जैसे अर्थों का इस्तेमाल किया।
है ना, तो परंपराओं के समर्थक थे, ना अनुष्ठानों के, ना यज्ञ को, और ना ही वे कट्टरवादी थे। वो सिर्फ जो है शब्द और शून्य जैसे अर्थों का इस्तेमाल उन्होंने अपने दर्शन के लिए किया था। तो इसका हो गया बी आंसर। चलिए अब 57 पर आते हैं। 57 में देखिए, कबीर के काव्यात्मक साहित्य का उनके दर्शन जितना ही महत्व है। जो साहित्य है उनका और दर्शन जितना, दोनों का ही बराबर महत्व है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है इसमें से, जो इस सारांश का वर्णन करता है, यानी कि इस सार के बारे में जो बताता है वो सबसे उपयुक्त वो हमें विकल्प चुनना है। तो साहित्य और दर्शन दोनों ही महत्वपूर्ण है। ए, ईश्वर एक है जिसके अलग अलग नाम हैं। बी, ईश्वर सभी सगुण रूपों में नहीं थे। या सी, ईश्वर कर्मकांडों से अलग एक दर्शन है। या डी, भगवान का आधार अवतारवाद है। तो सीधा सा एक सार है इसमें। इसका आंसर आपका 57 का हो जाता है ए, कि ईश्वर एक है जिसके अलग अलग नाम। ये सार निकल कर आता है कबीर की वाणी से या उनके दर्शन से, कि ईश्वर एक है, ऐसा ही सार निकल कर आता है उनके दर्शन से, उनके साहित्य से भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 58। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है आपको। ये कथन दे रखे हैं कबीर के बारे में और कौन सा इसमें से जो है सही है वो बताना है। एक, कबीर एक निर्गुण संत थे। वह निराकार सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखते थे। वह जाति और धर्म पर आधारित मतभेदों को दूर करना चाहते थे, या उन्होंने अंधविश्वास, मान्यताओं और कर्मकांडों की निंदा की थी इन्होंने। हमें ये बताना है कौन से इसमें से सही है। तो इसका जो है आपका देखिए, पहला और दूसरा था ए में, बी में दे रखा पहला, दूसरा, तीसरा, सी 1 2 3 4 और डी दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों देखिए, सीधी सी बात है, वे एक निर्गुण संत थे, ये बिल्कुल हमें पता है। और वे निराकार ईश्वर में विश्वास करते, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ थे ये, उनको दूर करना चाहते थे। और वे जो है कर्मकांड और अंधविश्वास की जो है निंदा करते थे। चारों को चारों ऑप्शन चाहिए, तो इसका मतलब हो गया हमारा, इसका सी जो है आंसर होगा। ठीक है, चारों बातें बिल्कुल सही लिखी हैं और ये चारों जो आ रहे हैं हमारे सी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, तो सी हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 58% हो गए। अब जो नीचे आ जाता है ये वो प्रश्न जो आपका मानचित्र आधारित प्रश्न है। ये देखिए, ये जो हमारा लास्ट का जो सेक्शन आता है डी वाला, खंड ग वाला, मानचित्र आधारित प्रश्न है, जो कि 59वां और 60वां प्रश्न है। ये देखिए, इसमें कुछ दो ऑप्शन दिखा रखे हैं। एक तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा रखा है और एक तमिलनाडु में दिखा रखा है। तो इन ऑप्शन के बारे में पूछता है। देखिए, चलिए प्रश्न क्या है इसमें, देखिए ये रहा। चलिए चलिए मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये रहा कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निर्दिष्ट जानकारी की सहायता से चिन्हित स्थानों की पहचान करिए। यानी कि चिन्हित जो स्थान दिखा रखे हैं इनकी पहचान करनी है, कौन से स्थान इसमें दिखाए गए हैं आपको, है ना। आपको मानचित्र में सिर्फ ये स्थान देखना है और ऑप्शन में से उसको सर्किल में काला कर देना है, कौन से ये स्थान है उनके देखिए नाम इसमें तो पहचानने हैं। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ए पर देखिए, ये रहा, ए ले लेते हैं पहले। ये 59 में कहा गया, देखिए रहा 59वां प्रश्न जो ये रहा हमारा। भारत के रेखा मानचित्र पर चिन्ह ए से अशोक के प्रमुख शिलालेख के रूप में अंकित स्थान है, यानी कि अशोक का शिलालेख यहाँ पर पाया गया है, वो स्थान दिखा रखा है। इसकी पहचान करें और सही विकल्प चुनें, यानी कि कौन सा जो है वो स्थान है वो हमें विकल्प में चुनना है। ए गिरनार, बी प्रयाग, सी बोगरा या महास्थानी। तो यानी कि इस स्थान पर जाइए, अशोक का शिलालेख था, वह कौन सा स्थान था। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा ए गिरनार। ठीक है, ये गिरनार का ये स्थान था, यहाँ पर ये स्थान था गिरनार, अशोक का शिलालेख यहाँ पर पाया गया था, जिसको सौराष्ट्र क्षेत्र में मिलता है। तो 59वें का हो गया। 60वें पर प्रश्न पर जाते हैं। देखिए लास्ट का प्रश्न है, इसी रेखा मानचित्र में बी दिखा रखा है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महत्वपूर्ण शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। एक महत्वपूर्ण शहर था दूसरी शताब्दी में, उसको बी से चिन्हित किया गया है। तो उसको इस विकल्पों में से ढूंढना है। चलिए आगे देखते हैं इसमें नीचे करके। ये देखिए बी वाला है, ये बी यानी कि तमिलनाडु के अंदर ये कौन सा शहर था यहाँ पर, उसका पहचानना है ऑप्शन में से। ए मथुरा, बी भरगुगज, सी पुहार या डी पाटलिपुत्र। तो देखिए कौन कौन सा हो सकता है। तमिलनाडु में क्या मथुरा है? नहीं है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। भरगुगज ये भी नहीं है, गुजरात में है। और आपका सी पुहार, ये आपका जो है तमिलनाडु में है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर स्थित है। ये पुहार का जो ये क्षेत्र है ये हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। और पाटलिपुत्र हमारा कहाँ पर है? ये जो पटना है उसको पाटलिपुत्र कहते हैं। तो इसमें सी पोहार जो आंसर है इसका, या सी वाला इसका आंसर
हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे 60वां मानचित्र का था और 59वें मानचित्र का था, तो ये पूरे के पूरे प्रश्न आपके हो गए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने आपको ये आप प्रश्न पत्र वाला जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का था उसका अभ्यास कराया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स जो है प्री बोर्ड के टर्म 1 में लेकर आ सकें। तो आप इनके प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।